हेलो जय हिंद डियर एनडीए एस्पिरेंट, यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम है अमन कुमार। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनडीए 2 2022 के लिए हमारा बुक्स का रिसोर्स मटेरियल क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बुक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी किसी भी प्रिपरेशन के लिए। अगर अच्छी बुक हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारी प्रिपरेशन को वो बूस्ट करती हैं। अदरवाइज अगर हमने कुछ ऐसी बुक चुन रखी है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हम सिलेबस कंप्लीट करने में लगे रहेंगे, पर क्वेश्चन ज़्यादा ना आने की वजह से हमको बाद में उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी बुक्स बताऊंगा और चारों सेक्शन की बुक्स बताऊंगा जहां से आप पढ़ने के बाद अपने आप अगर सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो उसके बाद भी अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का। तो मैथ्स का पेपर क्वालिफाइंग होता है और सबसे ज़्यादा इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं कि भैया मैथ्स की बुक क्या होगी। तो मैथ्स के लिए अगर मैं आपको यहाँ पर बुक बताऊँ सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कंप्लीट करनी है 11th और 12th की मैथ। तो 11th और 12th की मैथ करने के लिए यहाँ पर कई सारे कहते हैं एनसीईआरटी कर लो या ये कर लो, पर ट्रस्ट मी एनसीईआरटी में से उतने टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर मैं मैथ के लिए कहूँ तो एनसीईआरटी ईजी रहती है। अगर हम बात करें किसी और के लिए तो वहाँ पर काम करेगी, पर यहाँ पर एनसीईआरटी आप मैथ की मत लेना। इसके लिए आप यूज़ करना RS अग्रवाल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ RD शर्मा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऐसी बुक है तुम्हारे पास कि जिनको अगर तुमने पढ़ लिया 11th और 12th की मैथ, 11 प्लस 12 अगर कर लिया तो यहाँ से एनडीए की मैथ तुम नहीं छोड़ोगे। एनडीए की पूरी मैथ इनसे ही क्वालिफाई हो जाएगी। मैं नहीं कहूँगा कि एनसीईआरटी में जाकर आप टाइम वेस्ट करें, क्योंकि एनसीईआरटी इनके अंदर इंक्लूड ही होती है। एनसीईआरटी से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इस पर फोकस करना है क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देन आपको सारे टॉपिक पहले नहीं पढ़ने हैं। उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ट्रेंड एनालिसिस, जहाँ मैंने बताया कि आपको पहले कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपको। तो उस सीरीज़ में अगर आप शुरुआत करते हैं और उन चैप्टर्स को पहले पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से अपना कोर्स को कवर कर पाएंगे। तो मैथ्स में तो आपके पास सीधा सीधा रहता है RS और RD में से आप कोई सी भी उठा लें और पढ़ लें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप हिंदी मीडियम के हैं और आपके पास ये नहीं करना है तो हिंदी मीडियम के अलावा इसमें ये अगर हिंदी मीडियम से आती है उसमें कर सकते हो, अगर हिंदी में आती है प्रिंट होके। अदरवाइज आपके पास अगर दूसरी एनसीईआरटी के अलावा कोई भी रिसोर्स बुक है हिंदी मीडियम की तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, उसमें आपका काम हो जाएगा। क्लियर। फिर देन हम चलते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश के बारे में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, पर इससे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आप जैसे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप में से बहुत सारे लोग 12th अपीयरिंग में होंगे या कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो चाहते होंगे वो टीएस एंट्री के थ्रू भी जाए। तो टीएस एंट्री के लिए आपके लिए प्रिपरेशन करनी होगी जेईई मेंस के लिए। तो अगर आप लोग जेईई मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नीट यूजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या क्लास 8 से 12th के बीच में आपका कोई रिलेटिव है, तो अनअकैडमी अपने लर्निंग फेस्टिवल में लेकर आया आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर, क्योंकि अनअकैडमी आपको दे रहा है 299 रुपीज में 45 डेज की प्लस सब्सक्रिप्शन जो आपके लिए मिलेगी नीट यूजी के लिए, जेईई मेंस के लिए, या साथ ही हम बात करें आप क्लास 8 से 12th में हो, ये आपके लिए जो सब्सक्रिप्शन है वो 45 डेज की मिलेगी 299 रुपीज में, जहां पर आपके लिए कई सारे बेनिफिट्स हैं। आपको मौका मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का, साथ ही आपको मिलेगा सीबीएसई बोर्ड के लिए गाइडेंस। इसके अलावा आपको मिलेंगे 24/7 के डाउट सॉल्विंग सेशन, यानी अपने डाउट्स को आप कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलेगी पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग। अब इसके अलावा हम बात करें तो अगर इन 45 डेज का जो आपका सब्सक्रिप्शन है इसके अंदर आपको सारे प्लस कोर्सेज मिल जाएंगे 45 डेज के लिए। इसके साथ आपको मिलेंगे क्रैश कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और बाकी सारे अलग बेनिफिट्स। तो इसको सब्सक्राइब करने के लिए आपको जाना होगा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर या वेबसाइट पर। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते समय आपको एक कोड यूज करना होगा APEX10। जब आप ये APEX10 कोड यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। तो पहले से आपके चार्जेस इतने कम है, उसके बाद 20% का डिस्काउंट एडिशनल मिल जाएगा जब आप APEX10 कोड यूज करेंगे। तो ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए 30 अप्रैल तक वैलिड है। तो आपका कोई भी रिलेटिव या आप खुद तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसमें जाकर एनरोल जरूर करें। साथ ही अगर आपको टीएस का देख रहे हैं कि टीएस में आपको सीधे एक फ्री का एसएसबी मिलता है, एनडीए का एग्जाम नहीं देना होता है, तो आपके लिए मेंस में आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो उसकी प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो कि अमाउंट बहुत कम है। ऐसे इतना अमाउंट है जितना आप ऐसे वेस्ट कर देते होंगे छोटी मोटी पार्टी में भी, तो उसमें जाके ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। और APEX10 जब कोड यूज करेंगे तो 20% का एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। तो फिर चलिए आगे हम शुरुआत करते हैं वीडियो की अपने की, और हमारे पास क्या क्या पढ़ना है, मुझे इंग्लिश में क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश की बुक के बारे में बहुत बार बार बच्चे पूछते हैं, तो इसमें कई सारे, आप जब वोकैब की बात करें तो एक बुक आती है वर्ड पावर मेक इजी, ठीक है, तो वो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो एक ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें ग्रामर की तो आप कर सकते हैं रैन एंड मार्टिन।
तो रैन एंड मार्टिन को बुक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वोकैब की, तो वोकैब के लिए आपको नहीं है कि ज़रूरी कि आप ये बुक लें, आप कई सारे लेक्चर्स भी हैं वहाँ देख सकते हैं, यूट्यूब पर पढ़े हुए हैं, आपके पास कोई और भी बुक है वोकैब जिसमें काफ़ी अच्छी है, आप सिंपल वोकैब के लिए कोई बुक सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज अगर कोई और भी बुक होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको नाम डाल दूंगा, तो आप उसको जाकर बाद में चेक कर लें। तो यहाँ पर रैन एंड मार्टिन आपके ग्रामर के लिए, या जो आपकी ग्रामर आती है ना एरर वगैरह की, बाकी सब चीज़ें इसमें से आपको मिल जाएंगी। और वहीं अगर बात करें वोकैब के लिए तो बाकी वो वाली बुक ठीक रहेगी जो मैंने पहले ऊपर लिख दी आपके लिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं साइंस पर। लेकिन साइंस से पहले अगर मैं आपकी बात करूँ जीएस की, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि मैं साइंस पे ज़्यादा फोकस करूँ जीएस पर। तो यार देखो, आपका जो अच्छा हो उस पर पहले फोकस कर लो, उसको मजबूत कर लेना, ठीक है। लेकिन फोकस की बात तो बाद में रहती है, पहले बुक्स पता होनी चाहिए। तो जो साइंस आपकी होती है वो बेसिकली अगर देखें तो 9 to 10th लेवल की आती है, थोड़ा सा इसमें और ऐड होता है, ठीक है, थोड़ा सा ऐड और होता है। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स, ठीक है, तो फिजिक्स के लिए आपको 9th और 10th, ठीक है, 9th और 10th की आप क्या करेंगे, कोई भी रिसोर्स बुक पढ़ लेंगे। जैसे कि आपके पास आती है आरएस की आती है, या आरएस अग्रवाल की जो आपके पास रिसोर्स बुक आती है, आप उसी को पढ़ लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, सेम आप करेंगे। तो आपको ना करना क्या है कि आप एनसीईआरटी की जगह इनको पढ़ने जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी में ना कुछ चीज़ें कम होती है। यहाँ पर आपके लिए क्या होगा कि बायोलॉजी हो चाहे कुछ भी हो, तो आपको 9th और 10th की ही पढ़नी है। तो इन सभी में आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आपको कई सारे मटेरियल मिल जाएगा और एक नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आपको मिलते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं, एनसीईआरटी थोड़ी इजी रखती है, तो एनसीईआरटी से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे मैं आपकी साइंस की क्लास ले रहा हूँ, स्पेशल क्लास है, बिल्कुल फ्री क्लास है। तो इन फ्री क्लास को भी आप अटेंड कर सकते हैं, और इन फ्री क्लास में मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा केमिस्ट्री और फिजिक्स में कि आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। क्योंकि जितनी फ्री क्लास की एक लिमिट होती है, तो उसके हिसाब से जितना कोर्स मैं करा सकूंगा कंप्लीट, उसमें कराने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये बुक्स आपको पढ़ते रहनी है संग में। तो अगर ये बुक्स को आप पढ़ लेते हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी के अलावा पढ़नी है, कोई भी दूसरी रिसोर्स बुक लेके, तो आपकी साइंस इतने में कंप्लीट हो जाएगी। साइंस ईजी होती है, ट्रस्ट मी, साइंस बाकी सबके कंपैरिजन में काफ़ी ईजी है, तो ये जल्दी प्रिपेयर हो जाएगी, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। और कंपेयर करें अगर जीएस में, तो जीएस से आपके लिए थोड़ी इजी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें अगर आपको सिर्फ इतनी बुक पढ़ लेते हैं तो इनफ है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद हो गया तो याद रह जाएगा, ठीक है, उतने में काम हो जाएगा। पर बात करते हैं जीएस की, तो जीएस में दो बात हो गई हमारी, एक तो हिस्ट्री हो गई। तो हिस्ट्री में आप क्या करना है, 11th और हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी। तो हिस्ट्री और जियोग्राफी में आप 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लो, 11th और 12th की एनसीईआरटी। तो अगर आपने ये कंप्लीट कर ली 11th और 12th की एनसीईआरटी, क्योंकि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी क्वेश्चन होते हैं, वो आपको यहीं से मिल जाते हैं। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर आप 11th 12th की पढ़ लेते हैं, देन नोट्स वगैरह पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी के जो आपने कभी बनाए होंगे। इसके अलावा कई सारे लेक्चर्स जो होते हैं आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएंगे, उनको अगर आप देखते हैं तो आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा, देन आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। तो आप उसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, अच्छा खासा आपके लिए मटेरियल मिल जाएगा। और इतना ही इनफ है आपके लिए, आपको 9th 10th पे नहीं जाना है, कोई भी बड़ी बुक पे नहीं जाना है। जैसे बाकी रिसोर्स अगर यूपीएससी के सीएसई एग्जाम के लेवल के कई सारे लोग बुक बता देते हैं, पर ट्रस्ट मी यहाँ पर एनडीए है, सीएसई नहीं है, सीएसई एक अलग लेवल है। तो वहाँ के हिसाब से यहाँ पर बुक उतनी हैवी नहीं चाहिए आपको, इतने में आपका काम हो जाता है। देन अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में अगर आप बात करें तो पॉलिटी आपकी बहुत इजी आती है। तो पॉलिटी अगर आप ल्यूसेंट भी पढ़ लेते हैं तो उससे आपकी पॉलिटी हो जाएगी। इसके अलावा आपके पॉलिटी के लिए आप कुछ लेक्चर्स देख लो, ल्यूसेंट पढ़ लो, या आपके पास अगर 9th 10th की पॉलिटी है ना, उतना भी अगर आप कर लेते हो तो उतनी ही पॉलिटी में आपका काम हो जाता है। देन आपके पास थोड़ा सा पॉलिटी में ध्यान रखना कि कोई भी नया अमेंडमेंट अगर हुआ है तो उसको याद कर लें हम, ठीक है। कोई भी अगर कोई एक्ट बनाए तो उसको याद कर लें, बस इतना हमारा काम हो जाता है। कोई भी नई इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स बेसिकली अगर आपकी आती है तो जो हमारे पास करंट अफेयर बेस्ड आती है कि अभी सरकार की क्या पॉलिसी है, अभी गवर्नमेंट ने कौन सी नई पॉलिसी इंप्लीमेंट की है इसके रिस्पेक्ट में, या हमारी कौन सी जो ट्रेड की कौन सी डील चल रही है कौन से देश के साथ। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर हमें मिलते हैं तो यहाँ पर हमें करना क्या ना, हमें ज़्यादा बुक पढ़ने नहीं जाना है, क्योंकि सबसे कम आती है इकोनॉमिक्स। 4 से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आते हैं, और इतना ज़्यादा टाइम बुक पढ़ के मत दो, क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन के लिए बुक पढ़ रहे हो तो समझ लो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बुक ना पढ़ के आप सिंपल सा लेक्चर्स देख लो कुछ, उसमें काम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सीए यानी करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के लिए आपको कोई भी न्यूज़पेपर ना पढ़े, न्यूज़पेपर में आपका टाइम जाएगा, क्योंकि कई बार होता है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हम पता ही नहीं क्या पढ़ना है, ठीक है। तो कई सारे आपको यूट्यूब पर लेक्चर मिल जाएंगे, टीचर्स पढ़ाते हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप उन लेक्चर को देखते हैं तो आपके 1-2 घंटे में अच्छे खासे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। तो वहीं पर आपको सारा कुछ मसाला मिल जाएगा और बाकी सब नहीं करना पड़ेगा। तो अगर ये बुक आप प्रेफर करते हैं जो मैंने आपको बताई है, तो अपने एनडीए के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि ये बुक ऐसी है कि इनमें से ज़्यादातर बुक्स मैंने खुद प्रेफर करी है
और यहाँ पर अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और साथ में आपको मैथ के लेक्चर चाहिए तो लेक्चर हमको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। और जो लेक्चर है वो मैं आपके अनअकैडमी पर कर रहा हूँ अपलोड, अनअकैडमी पर लगातार लाइव पढ़ा रहा हूँ। तो कल भी जैसे मेरी क्लास है 1 बजे और ज़्यादातर 1 बजे क्लास मिलेगी आपको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, मजा आएगा आपको। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी में लगे रहें। जय हिंद। और इन बुक को अगर आप परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपके पास तो उनको पढ़ना शुरू कर दें और तैयारी में अभी से लग जाएं। टाइम का इंतजार ना करें कि मैं कुछ टाइम बाद लगूंगा, क्योंकि आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी।